हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज हम लोग गणित या मैथ्स के महत्वपूर्ण सूत्र को आज हम लोग याद करेंगे। वो भी आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि इसका फायदा अगर हम याद कर लें तो हमको बहुत एग्जामों में इसका फायदा हमें मिलता है। क्योंकि बहुत से एग्जामों में जैसे कठिन हार्ड प्रश्न आते हैं, तो उनको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए जो मैथ के सूत्र होते हैं, फार्मूले, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर ये हमें याद रहे तो हम कोई सा भी पेपर हो, मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब कितना ही कठिन एग्जाम क्यों ना हो मैथ्स के, उसमें हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसी मैथ्स के जो सूत्र है, फार्मूले, उनको हम लोग आज याद करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन अगर पहले से हम लोग फार्मूले को याद करेंगे तो आइए हम लोग इसका पहले फार्मूले को लिख लेते हैं। कि कोई अगर आपसे पूछ देगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे घात 2 है, मतलब कि ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र आज हम लोग आपको बताएंगे, उसके बारे में तो आप लोग नोट भी करते जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो सूत्र जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग आसान इसको तोड़ेंगे अलग अलग फॉर्म में, तो इसका हमको मिल जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, बहुत आसान सूत्र है। अगर इसके जगह हम इसको भी लिखें या इसके जगह हम लोग इसको भी लिखें तो दोनों ही बात बराबर होगी। और इसमें कभी कभी लोग इसको यहाँ पे भी ले लेते हैं और कभी कभी इसको यहाँ पे भी लोग ले लेते हैं, तो इससे कोई चीज दिक्कत नहीं, क्योंकि बस इसमें प्लस है ना, ये आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं दिक्कत है। कितने लोग तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी बोलते हैं, उसमें भी नहीं दिक्कत है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों सही है। और एक और फॉर्मूला आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है एक क्वेश्चन में, और दूसरे के क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये दूसरा का फार्मूला हो गया इसी का। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग दूसरा फार्मूला पे चलते हैं, और दूसरा फार्मूला ये होता है। ठीक है, दूसरे के फार्मूले पे हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे प्लस है, तो अब उसकी जगह हम लोग माइनस लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम लोग याद करेंगे, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अब इसको हम लोग इसके फॉर्म में तोड़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab। ये इसका सूत्र होता है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका रियल फॉर्मूला आता है। इसी को हम लोग याद करेंगे। माइनस हमेशा 2ab के साथ लगेगा, ये नहीं कि बी स्क्वायर के साथ माइनस लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कितने लोग गलती यहीं पे करते हैं कि इसको माइनस और इसको प्लस, किसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे लगेगा, माइनस क्योंकि इस सूत्र में माइनस है, तो माइनस 2ab इसका लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब सूत्र को तीसरा देखते हैं। सूत्र को तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र है। इसको हम लोग याद करते हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो हम लोग ए कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए कोष्टक में, और ए कोष्टक में ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, ये इसका असली क्रम होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का असली फॉर्मूला क्या होता है? ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा, तो ये नहीं कि यहाँ पे घात, मतलब ये मतलब कोष्टक में रहेगा, इसके घात रहेगा, इस तरह से ये नहीं होता है, क्योंकि दोनों पे घात होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये होता है। ठीक है, अब इसको लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं चौथे सूत्र को देख लेते हैं। चौथा सूत्र जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चौथा सूत्र क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी पूरे के घात 2, मतलब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, इसका हम लोग निकालेंगे तो ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये इसका फार्मूला आता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला आता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका होता है। क्योंकि ये बड़ा वाला फार्मूला है, अधिक लोगों को ये फार्मूले नहीं आते। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पांचवें पे चलते हैं। पांचवा को लिख लेते हैं, पांच वाले को यहाँ पे लिखते हैं। पांचवें फार्मूले को हम लोग को केवल बहुत कम फार्मूले उनको बस याद करना है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो स्क्वायर में याद कर लिया। अब हम लोग क्यूब में चलते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब आ गया, तो यहाँ पे इसका फार्मूला आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो इसको अब हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला आता है। ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका तोड़ेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc कोष्टक में ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले पे कोई भी संख्या का वर्ग या फिर कुछ भी निकालना होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगर अब माइनस हो जाए, मतलब प्लस है, अब माइनस वाला लेंगे, तो यहाँ पे अगर माइनस वाला ले रहे हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे, तो जहां पे हम लोग प्लस किए हैं वहां पे अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, क्योंकि इसमें प्लस वाला दिया है और इसमें माइनस वाला दिया है, तो माइनस वाला लिखेंगे। माइनस वाला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, ये इसका होता है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या आता है? बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ये होता है। अब हम लोग
सूत्र को, सातवें सूत्र को याद करते हैं। अभी तक तो 6 हुए हैं, अब इसके बाद सातवां यहाँ पे लिख लेते हैं। सातवां सूत्र क्या आता है, इसको लिख लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका अलग अलग निकालेंगे कि यहाँ पे भी इसके घात 3 है और इसके भी घात 3 मतलब क्यूब है, तो इसका हम लोग निकालेंगे। तो इसका सभी को निकालने के लिए पहले इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में लिख लिए। अब दूसरे के कोष्टक में हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ये सूत्र होता है क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे के क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे 2ab नहीं रहेगा, प्लस ए बी रहेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सातवें को लिख लेते हैं। आठवां तो सातवां हो गया, अब आठवां को लिख लेते हैं। आठवां में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका अभी हम लोग लिख लेते हैं कि इसका क्या होता है। इसका यहाँ पे प्लस है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन में ए प्लस बी ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे के क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, 8वें तक हो गया। अब हम लोग इसके बाद 9वें को लिख लेते हैं। 9वें को हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, इसको लिखते हैं 9वें को, मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग 9वें पे चलते हैं। 9वें को लिख लेते हैं। 9वें फार्मूला को क्या होता है, इसका जो फार्मूला 9वें वाला हम लोग लिखते हैं, वो जो सबको कठिन मतलब किसी को जल्दी नहीं आता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये इसका असली फार्मूला आता है। क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। ठीक है, अगर इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में तोड़ते हैं तो इसका फार्मूला हम लोग को याद होता है। क्या होता है कि एक क्वेश्चन में ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, एक क्वेश्चन में इसको ले लें ए प्लस बी प्लस सी, एक क्वेश्चन में ले लिया। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इसका असली क्रम होता है। मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या आता है, आपसे अगर कोई पूछे तो उसका फार्मूला आता है कि एक क्वेश्चन में मतलब पहले क्वेश्चन में ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सवालों को इस पे लगाया जाता है और उससे आसानी हो जाती है, मतलब जल्दी उत्तर आ जाता है। अब हम लोग 9वें पे चलते हैं। 9 मतलब 9वां तो हो गया, अब 10वें पे चलते हैं। 10वें फार्मूला पर लिख लेते हैं हम लोग। 10वां वाला फार्मूला जो द्विघात समीकरण से लिया जाता है, ए एक्स प्लस ए, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में एक्स प्लस बी, एक कोष्टक में। यह भी एक प्रकार का फार्मूला है जो द्विघात समीकरण बनाता है। तो इसका हम लोग मतलब ये भी एक प्रकार का फार्मूला ही है। इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में निकालेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा किया जाता है, तो उसी तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक बंद, फिर एक्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे गुणा है, फिर प्लस, फिर कोष्टक में लेंगे ए बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला क्या आता है, एक्स प्लस ए कोष्टक में, एक्स प्लस बी ए कोष्टक में। इसका जो फार्मूला आता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी, एक्स ये गुणा में है और इसके साथ ही है प्लस ए बी। ये द्विघात समीकरण बनाता है। मतलब कि गुणा करने पे जो उत्तर आए और घटाने पे भी उत्तर उतना ही आना चाहिए। जैसे कि कोई अगर 12 डिजिट का नंबर है तो हम लोग ऐसा क्या करें कि गुणा करने पर हो जाए 12 और जोड़ने पर हो जाए 7। इसी प्रकार का बनाते हैं। 12 को गुणा करें तो यहाँ पे 12 आना चाहिए और जोड़े तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो ऐसा डिजिट को हम लोग मान लेते हैं कि 4 और 3, 4 और 3 जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लिए प्लस 3 ले लिए, तो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 में 3 का गुणा कराए तो यहाँ पे 12 भी हो जा रहा है। ऐसे डिजिट को द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व किया जाता है। तो उसी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इस सब को हम मिटा देते हैं। ऐसे ऐसे सवालों को इन सब सूत्रों पे लगाया जाता है। हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक को फार्मूले को देख लिए हैं। आप और भी फार्मूले को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।